हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम राजस्थान के लोक नृत्य घूमर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स ढूंढकर लाते रहते हैं और उस पर इंटरेस्टिंग वीडियोज बनाते रहते हैं। आज हम घूमर लोक नृत्य के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे राजपूतों की पहचान माना जाता है। घूमर राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। भील जनजाति इसे देवी सरस्वती की पूजा के लिए करती थी, जिसे बाद में राजपूतों ने अपना लिया। यह नृत्य मुख्यतः घूंघट वाली महिलाओं द्वारा किया जाता था, जो घाघरा जैसे वस्त्र पहना करती थीं। इस नृत्य में आमतौर पर कलाकार एक विस्तृत घेरे में अंदर बाहर घूमते हुए परिक्रमा करते हैं। घूमना शब्द नर्तकियों की घुमावदार गति का वर्णन करता है। यहीं से इस नृत्य को घूमर नाम मिला। पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार नवविवाहित दुल्हनों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने वैवाहिक घर में स्वागत के दौरान घूमर नृत्य करें। घूमर अक्सर विशेष अवसरों पर किया जाता है, जैसे शादियां, त्योहार, धार्मिक अवसर पर, और कभी कभी घंटों तक ये चलता है। अब इस बेहद लोकप्रिय नृत्य घूमर के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। घूमर भील जनजातियों द्वारा किया जाता है, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं। तो भील उस समय एक मजबूत समुदाय थे और राजपूत राजाओं के साथ लगातार युद्ध में थे। बहुत लड़ाई के बाद शांति बनी और उन्होंने एक दूसरे के साथ बातचीत शुरू की। घूमर भील महिलाओं द्वारा किया जाता था। बाद में राजपूत कुलीन महिलाओं ने भी नृत्य में भाग लेना शुरू कर दिया। पुरुषों को इन नृत्य प्रदर्शनों में अनुमति नहीं थी। घूमर राजपूत राजाओं के शासनकाल के दौरान भारतीय राजस्थान में लोकप्रिय हुआ और आमतौर पर महिलाओं द्वारा शुभ अवसरों पर किया जाने लगा। महिलाएं अपने सिर पर घूंघट डालकर अपना चेहरा ढककर घूमर करती हैं। घूमर नृत्य गुजरात से सटे क्षेत्रों में तेज ताल गरबा शैली के समान स्टेप्स के साथ किया जाता है, जबकि धौलपुर करौली ब्रज क्षेत्र में धीमी ताल के साथ किया जाता है। इसी प्रकार उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि में वेशभूषा और नृत्य शैली में अंतर देखा जा सकता है। यदि घूमर नृत्य के सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में बात करें तो घूमर नृत्य के सर्वेक्षण और संवर्धन के लिए 1986 में संत रामपुर की महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी द्वारा गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई। भारत सरकार ने कला में उनके योगदान के लिए 2007 में उन्हें चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। राजस्थान में घूमर को सभी लोक नृत्यों का सिरमौर और लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। इसका जन्म राजस्थान के रजवाड़ों में हुआ। यह नृत्य पारंपरिक रूप से राजाओं महाराजाओं के दरबारों में गौरी पूजा के उत्सव के लिए उन घरानों की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। महिलाएं हवेली के भीतर भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति के सामने नृत्य करती थीं, जहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। आज यह राजस्थान की सभी महिलाओं का पसंदीदा और लोकप्रिय नृत्य बन चुका है, जिसे शादियों, त्योहारों, मांगलिक अवसर पर देर रात तक बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। आज घूमर नृत्य के बिना राजस्थान के किसी भी पारंपरिक मांगलिक आयोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लहंगे के घेर को घुम कहा जाता है। गोल घूमने से जो लहंगे का घेर बनता है, वही घूमर की प्रेरणा है। इस नृत्य के नामकरण का आधार भी यही है। घूमर नृत्य के साथ गाया जाने वाला गीत भी घूमर ही कहलाता है। लय, ताल और धुन की दृष्टि से यह गीत बहुत मधुर और कर्णप्रिय है। घूमर गीत राग जलधर सारंग पर आधारित है। कहरवा ताल की विशेष चाल सवाई इसमें 4 चांद लगाती है। घूमर की खास बात यह है कि नृत्यांगनाएं अपने हाव भाव का प्रदर्शन सिर्फ हाथों से करती हैं। घूमर में ठुमकों और तीव्र गति को अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए मंथर गति से महिलाओं द्वारा समूह में वृत्ताकार घूमते हुए यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में राजपूतों की नजाकत और नफासत साफ झलकती है। घूमर नृत्य करते समय महिलाएं पारंपरिक रंग बिरंगे लहंगे पहनती हैं।
यह नृत्य ढोलक, नगाड़े या पखावज जैसे वाद्य यंत्रों की संगत में किया जाता है। कई बार नर्तकियां स्वयं गीत गाती हैं। कभी कभी नृत्य में भाग नहीं लेने वाली स्त्रियां भी नृत्य के लिए संगीतमय पृष्ठभूमि प्रदान करती हैं। घूमर शब्द का अर्थ है घूमना, इसलिए इसके प्रदर्शन में कई कलियां या लहंगा पहना जाता है ताकि घूमते समय लहंगे का व्रत बने। राजपूत परिवार की महिलाओं के चमकदार रंगीन घूंघट और घेरदार लहंगे से इस नृत्य की सुंदरता तब और भी बढ़ जाती है जब वे गोल गोल घड़ी की दिशा और विपरीत दिशा में घूमती हैं। यह एक आकर्षक समूह नृत्य है जिसमें सुंदर हाथों की मुद्राएं और कमर की धीमी गति शामिल होती है। विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घूमर लून और कुमारी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य झूमरिया कहलाता है। तो दोस्तों, घूमर से जुड़े ये अनोखे तथ्यों के बारे में हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।